हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग एक लड़के को देखते हैं जिसके कमरे में एक छेद है। उस छेद से वो रोज पड़ोस में रह रही औरत को घपाघप करते हुए देखता है। ये बात उस लेडी को भी पता है। इसके बाद वो एक दिन इस लड़के को भी अपनी सवारी करने का मौका देती है। लेकिन एक दिन जब ये दोनों घपाघप कर रहे थे तभी उस औरत का पति यहाँ आ जाता है। इसके बाद क्या होता है हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग ड्रैग को देखते हैं जो कि अभी खून में लथपथ है और वो अपने घर में आ रहा था। अभी उसके हाथ में एक गन है। यहीं पर यह सीन कट होता है और हम लोग एक मैट नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अभी एक रोमांटिक सपना देख रहा था, लेकिन उसके रियल लाइफ में दूर दूर तक हरियाली नहीं है। तभी सुबह का अलार्म बजता है और वो जल्दी से अपने कॉलेज जाने की तैयारी में लग जाता है। जैसे ही वो तैयार होकर अपने घर से बाहर निकलता है उसकी नजर पीने पर पड़ती है। वो अपने पति ड्रैक्स के साथ उसी के बिल्डिंग में शिफ्ट हुई थी। क्लास में लेट आने के बाद उसकी मुलाकात मैडी से होती है। मैडी यहाँ पर मैट को एक कॉन्सर्ट में जाने के लिए इन्वाइट करती है। तभी मैट यहाँ पर बैठे बैठे मैडी के बारे में सपना देखने लगता है। तभी उसके क्लास टीचर उसे चौक मारकर सपने से बाहर लाते हैं, जिससे मैट की पूरी क्लास के सामने बेइज्जती हो जाती है। उसी रात मैट अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में जाता है। यहाँ ये लोग म्यूजिक कंसर्ट को अटेंड करने के लिए आए थे। यहाँ पर मैट की मुलाकात एक खूबसूरत लड़की हेलेन से होती है। हेलेन मैट को पसंद कर रही थी, लेकिन मैट उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। मैट को जो चाहिए था हेलेन से उसे आसानी से मिल सकता था, लेकिन मैट बेवकूफ को ये बात समझ में नहीं आती है। इसके बाद में वो अपने घर में आकर फोन में गंदी वीडियोस देखकर हाथ गाड़ी चलाता है। इस दौरान उसने टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज कर रखा था ताकि उसके वीडियो की आवाज कमरे से बाहर ना जाए। तभी उसका मकान मालिक टीवी और लाइट ऑफ करने के लिए कहता है। मैट का सफर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था और उसे अपने सफर को खत्म करना पड़ता है। इसके बाद मैट अपने गैलरी में घूमने के लिए आता है। तभी वो पीने को उसके पति के साथ में देखता है जो कि काम पर जा रहा था। इसके बाद हम लोग ड्रैक्स को देखते हैं जो कि अभी अपने काम पर है और ये लोग एक आदमी को गोली मारकर दूसरे आदमी को किडनैप करके यहाँ से ले जाते हैं। ड्रैक्स और उसके साथी एक वकील के लिए काम किया करते थे और वकील किसी मंत्री के लिए काम किया करता था और मंत्री के कहने पर ही ये लोग मर्डर और किडनैपिंग करते थे। पुलिस भी वकील के पीछे पड़ी हुई थी जिसका भनक ड्रैक्स और उसके साथियों को लग चुका था। वहीं इधर हम लोग पीने को देखते हैं जो कि अपने पड़ोसियों से लैपटॉप का चार्जर मांग रही थी। तभी मैट उसे अपने लैपटॉप का चार्जर देकर उसकी हेल्प करता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ म्यूजिक कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस करने लगता है। जब रात में वो घर आता है तब वो खिड़की से पीने को देखता है जो कि मेकअप करके एक विग पहन रही थी। ये सब देखकर मैट को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि पीने ऐसा क्यों कर रही है। वो अब देखना चाहता था कि आखिर पीने क्या कर रही है। इसके बाद वो पीने के रूम के ऊपर बने हुए स्टोर रूम में आता है। यहाँ ज्यादातर घर लकड़ियों के बने हुए होते थे और लकड़ियों में दीमक लगी हुई थी जिसकी वजह से फ्लोर में छेद हो गया था और उसी छेद से मैट पीने को देखता है। पीने को देखकर यहाँ पर समझ में आता है कि वो ऑनलाइन स्ट्रिपर है और वो पैसे लेकर वीडियो कॉल करके अपने कस्टमर्स को चरम सुख देती है। इधर मैट पीने को ऊपर से देखकर फ्री में मजे ले रहा था। जैसे ही उसका शो खत्म होता है पीने अपना सारा सेटअप वहाँ से हटाती है। पीने के सेटअप के हटाने को देखकर हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस काम के बारे में उसके पति को पता नहीं है। इसके बाद वो ड्रैक्स के लिए खाना रखकर सोने के लिए चली जाती है। इसके बाद मैट पीने को सोते हुए देखता है। कुछ ही देर के बाद ड्रैक्स भी घर आता है। इसके बाद वो सोई हुई पीने के पास जाकर उसके साथ घपाघप करता है। ऊपर से मैट ये सब देख रहा था। इन लोगों को ऐसा करता हुआ देखकर मैट भी अपना हाथ गाड़ी चलाने लगता है। अब मैट हर रोज पीने को देखता था। अब ये उसका डेली का रूटीन था और जब भी वो इन दोनों का कार्यक्रम को देखता था वो भी अपने हाथ गाड़ी को चलाकर अपने घोड़े को दौड़ाना शुरू कर देता था। वो पीने को अब हर रोज देखता है। इसी तरह जब एक सुबह ड्रैक्स ब्रेकफास्ट करके अपने काम में निकलता है तब पीने की नजर उस हॉल पर पड़ती है जहाँ से मैट उसे देख रहा था। इसके बाद वो एक सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़कर उस हॉल में अपनी उंगली डालती है जिसे मैट चूसने लगता है। लेकिन ये सब तो मैट का सपना था, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी हम लोग नीचे एक लड़के को देखते हैं जो कि पुलिस से बचकर भाग रहा था, जो कि इन लोगों की कॉलोनी में घुस जाता है और एक आदमी को चाकू की नोक पर पकड़ लेता है। लेकिन तभी ड्रैक्स यहाँ आकर उस लड़के को बहुत मारकर पुलिस के हवाले कर देता है। अब ड्रैक्स इस कॉलोनी का हीरो बन चुका था। थोड़ी ही देर बाद मैट पीने के साथ मिलकर इस घटना के बारे में चर्चा करता है, कैसे आजकल के लड़के ड्रग्स के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही रात होती है ड्रैक्स के आने के बाद मैट स्टोर रूम में जाता है और वो उसी हॉल से फिर से देखने लगता है। तभी हम लोग ये देखते हैं ड्रैक्स को पीने के काम के बारे में पता है। इसके बाद ये लोग साथ में ही डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद ये लोग बेड में जाकर फिर से अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैट हमेशा की तरह इन दोनों को देख रहा था, लेकिन तभी इस बार पीने को पता चल जाता है कि मैट उसे ऊपर से देख रहा है। लेकिन वो ये बात ड्रैक्स को नहीं बताती है। वो मैट को देखता हुआ देखकर और भी एक्साइटेड हो जाती है। वहीं अगले दिन हम लोग वकील को देखते हैं जिसे वार्निंग मिली थी कि वो अपना गुंडागर्दी वाला काम रोक दे
और अपने बंदों को जितनी जल्दी हो सके अंडरग्राउंड कर दे। लेकिन वकील के पीछे तो मंत्री था, इसलिए वो जानता था उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वहीं इधर हम लोग मैट को हेलेन के साथ क्लब में देखते हैं। यहाँ हेलेन एक शर्त हार गई थी, जिसकी वजह से वो मैट को लिप किस देती है। लेकिन मैट का ध्यान हेलेन पर नहीं बल्कि पीने पर था। मैट वहाँ से लौटने के बाद आज रात सीधे पीने के घर में जाता है। वो सारे काम यहाँ ड्रैक्स की तरह ही करता है ताकि पीने को कोई भी शक ना हो। पीने जब नींद में होती थी तभी ड्रैक्स यहाँ आकर हमेशा उसके साथ घपाघप किया करता था। मैट भी सब कुछ उसी तरह कर रहा था। इसके बाद वो बेड में आकर पीने के साथ घपाघप करता है। पीने यहाँ काफी एंजॉय करती है। अपने कार्यक्रम को खत्म करने के बाद जब मैट यहाँ से जाने लगता है तभी पीने उठ जाती है। मैट यहाँ पर बहुत हैरान था और वो काफी डरा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो पीने से क्या बोले। लेकिन तभी पीने उससे बोलती है, उसे पता है कि वो उसे रोज ऊपर वाले छेद से देखता है और आज जो भी कुछ तुमने मेरे साथ किया वो सब मुझे पता है। असल में पीने मैट के आने से पहले ही जान चुकी थी कि ये ड्रैक्स नहीं बल्कि मैट है। ये लोग अभी बातें कर ही रहे थे तभी ड्रैक्स के आने की आहट सुनाई देती है। वो यहाँ आने के बाद हमेशा की तरह सोई हुई पीने के साथ इंटीमेट होना शुरू करता है। ड्रैक्स के सोने के बाद मैट अपने पैंट और जूतों को अपने हाथ में लेकर वहाँ से चुपके चुपके भागता है। अगले दिन मैट अपने म्यूजिक रिहर्सल में अपने क्रश को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी क्रश का तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था, जिसकी वजह से वो मैट को भाव नहीं देती है। इधर ड्रैक्स को भी उसके बॉस से पता चल गया था कि पुलिस कभी भी उन तक पहुंच सकती है। इधर मैट जब अपने रूम में आता है तब उसे यहाँ हेलेन मिलती है। मैट इससे पहले कि हेलेन से कुछ बोल पाता, हेलेन अपना काम शुरू कर देती है। इसके बाद ये लोग यहीं पर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब मैट पानी भर रहा था तभी यहाँ पर पीने आती है और वो रात वाली लड़की के बारे में मैट से पूछती है। मैट उससे झूठ बोलता है। वो कहता है वो तो बस उसकी दोस्त है, लेकिन पीने को सब कुछ पता था कि मैट उसके साथ इंटीमेट हो चुका है। इसके बाद पीने नहाने जाती है। वहीं इधर मैट पढ़ाई कर रहा था तभी उसके पास पीने का कॉल आता है, जो कि उसे अपने घर पर बुला रही थी। लेकिन मैट दिन में उसके घर में जाने से डर रहा था। इसके बाद पीने मैट को उस हॉल के पास आने के लिए कहती है। मैट उस छेद के पास जाकर अपने घोड़े को वहां डालता है। वहीं इधर हम लोग पीने को देखते हैं, जो कि सीढ़ी में चढ़कर लॉलीपॉप चूस रही थी। तभी ड्रैक्स भी यहाँ पहुंच जाता है। जैसे ही वो गेट खोलता है पीने ऊपर से नीचे गिर जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने पीने पर हमला किया था। इसके बाद वो बहुत गुस्से में घर से बाहर जाता है और वो गोली चलाकर सभी को धमकाता है। वो सभी से पूछता है कौन मेरे घर पर गया था। सभी लोग उसकी बात सुनकर बहुत डर जाते हैं। तभी यहाँ पर पीने आती है और वो ड्रैक्स से कहती है वो ऊपर बल्ब साफ कर रही थी, उसी दौरान वो वहाँ से गिर गई। रात में मैट और उसके दोस्तों का म्यूजिक कंसर्ट था, लेकिन तभी इन्हें यह पता चलता है कि पुलिस ने उनके ग्रुप के 2 बंदों को मार दिया है, क्योंकि पुलिस को शक था कि वो दोनों ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं। म्यूजिक कंसर्ट यहाँ नहीं हो पाता है। वहीं इधर अपने दोस्तों को खोने का गम में मैट भी बहुत उदास हो जाता है। पीने यहाँ पर उसके दुख में साथ देने के लिए आई थी। तभी यहाँ पर ड्रैक्स आता है। इसके बाद पीने जल्दी से यहाँ से उठकर जाती है। उसी रात ड्रैक्स को अपने साथियों के पास वापस जाना पड़ता है। जब वो अपने साथियों के पास जाता है तब उसके साथी उसी का किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि ड्रैक्स ने पुलिस से हाथ मिला लिया था। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं पुलिस वाले ड्रैक्स और उसके दोस्तों को बहुत मार रहे हैं। जब सुबह पीने की आंख खुलती है तब उसे अपने बिस्तर पर ड्रैक्स नहीं मिलता है। रात का डिनर भी वैसा का वैसा पड़ा हुआ था। इससे वो समझ जाती है कि ड्रैक्स रात में घर नहीं आया था। जब पीने कपड़े पसारने के लिए बाहर जाती है तभी उसे मैट दिखाई देता है। इसके बाद वो मैट को सेड्यूस करके उसे अपने पास बुलाती है। ये लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर से इंटीमेट होते हैं। तभी मैट के कमरे में हेलेन आती है। उसे पीने और मैट की आहें सुनाई देती हैं। जब वो उस छेद से नीचे देखती है तब उसे मैट पीने के साथ घपाघप करता हुआ दिखता है। ये देखकर हेलेन मैट का नाम जोर जोर से चिल्लाती है। इसके बाद मैट अपना रंगारंग कार्यक्रम रोककर हेलेन के पास बाहर जाता है। हेलेन मैट से बहुत गुस्सा थी, इसलिए वो यहाँ मैट को थप्पड़ मारकर यहाँ से जाती है। रात में हम लोग ये देखते हैं ड्रैक्स के साथियों को पुलिस ने टॉर्चर करके मार दिया है और वो लोग ड्रैक्स को भी बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। तभी ड्रैक्स मौका पाकर एक पुलिस वाले पर हमला कर देता है। इसके बाद वो पुलिस की गन लेकर बहुत सारे पुलिस वालों को मारता है और गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ निकलता है। इधर घर में पीने मैट को गुड नाइट बोलकर सोने के लिए जाती है, लेकिन इधर मैट का घोड़ा दौड़ना चाहता था। इसके बाद वो अपने घोड़े की बात को सुनकर पीने के पास में आता है। पीने उसे मना करती है, लेकिन वो पीने के ऊपर टूट पड़ता है। पीने को अच्छे से पता था कि ड्रैक्स यहाँ कभी भी आ सकता है, क्योंकि वो 2 दिनों से घर में नहीं आया है। धीरे धीरे पीने भी उसका साथ देने लगती है। इसके बाद ये लोग बेड में जाकर इंटीमेट होना शुरू करते हैं। इन दोनों का कार्यक्रम अंदर चल ही रहा था। इधर ड्रैक्स भी लड़खड़ाता हुआ अपने घर तक पहुंच गया था। मूवी की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। यहाँ ड्रैक्स के हाथ में एक गन है और वो खून में लथपथ होकर अपने घर की तरफ जा रहा है। इसके बाद वो रेंगते हुए अपने घर के अंदर आता है। यहाँ अंदर आकर वो देखता है पीने मैट के घोड़े की सवारी कर रही है।
ये देखकर ड्रैक्स जोर से चीखता है। उसकी आवाज को सुनकर दोनों रूम के एक एक कोने में अलग हो जाते हैं। ड्रैक्स अभी बहुत गुस्से में होता है। उसने इन दोनों पर गोली तो चलाई थी, लेकिन इन दोनों को गोली नहीं लगी थी। मैट यहाँ पर ड्रैक्स से माफी मांगता है। ड्रैक्स उसे यहाँ से गुस्से में भागने के लिए कहता है। मैट यहाँ से जल्दी से बिना कपड़ों के ही भागता है। आखिर में हम लोग पीने को देखते हैं। वो ड्रैक्स के पास आकर उससे माफी मांगती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह की मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।